जीएसटी रिटर्न मंथली। बहुत सारे क्लाइंट्स, सिस्टम डिपेंडेंसी, फिर उसके ऊपर टाइम पर क्लाइंट डेटा का ना मिलना, बार बार क्लाइंट से ओटीपी लेना। उफ, अब टेंशन को बाय बाय कहो। स्पेक्ट्रम क्लाउड के साथ सब कुछ ऑनलाइन एंड सिंपल हो गया, लाइक क्लाइंट डेटा इंपोर्ट एंड बैकअप, नोटिसेस, जीएसटी क्लाइंट रिटर्न रजिस्टर, रिकंसिलिएशंस का सारा डेटा क्लाइंट को ईमेल करना, फाइलिंग और रिपोर्टिंग सब एक ही जगह। कैसे? आइए देखते हैं। रिटर्न रजिस्टर के थ्रू सारी कंपनीज एक जगह लिस्ट करो, बल्क डेटा इंपोर्ट करो और इजीली ट्रैक करो कौन सा रिटर्न फाइल्ड है और कौन सा पेंडिंग। मंथली और क्लाइंट वाइज समरी भी एक क्लिक में रेडी है। नोटिसेस और ऑर्डर्स एक ही सेक्शन में ट्रैक करो, सभी क्लाइंट्स के नोटिसेस रियल टाइम अपडेट के साथ, वो भी बिना पोर्टल लॉगिन किए। बुक्स और 2A 2B डेटा ऑटोमेटिकली रिकंसाइल करो। सप्लायर वाइज, इनवॉइस वाइज मैच, पार्शियल मैच इजीली आइडेंटिफाई करो। बल्क एक्शंस और क्विक अपडेट से काफ़ी टाइम सेव होता है। ई-वे बिल और एनुअल, क्वार्टरली, मंथली रिपोर्ट्स भी ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाती हैं। R1, 3B, 9, 9C सब ऑटो पॉपुलेटेड। ITC, RCM, आउटपुट और परचेस समरीज, एरर्स हाईलाइटेड, डिफरेंसेस ट्रैक्ड, एडिटेबल और फाइलिंग के लिए रेडी। स्टाफ एक्सेस भी इजीली मैनेज करो। डिसाइड करो कौन से स्टाफ को कौन सा कंपनी का एक्सेस माइल। रोल्स वाइज एक्सेस से टास्क मैनेजमेंट बिल्कुल इजी। ये था स्पेक्ट्रम क्लाउड का क्विक ओवरव्यू। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप डेमो देखते हैं और समझते हैं कैसे ये आपके जीएसटी फाइलिंग और रिकंसिलिएशन का काम सुपर इजी बनाता है। सिंपल से आप जब अपना जीएसटी का मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे, आपके पास अपनी सारी कंपनीज लिस्टेड होगी। कंपनी ऐड करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है। सिंपली आपको अपना कंपनी का यूजर आईडी पासवर्ड स्पेसिफाई करके कैप्चा एंटर करके सेव करना है, आपकी कंपनी ऐड हो जाएगी। बल्क इंपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से डेटा को बल्क में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो वंस डेटा हैव बीन एडेड, आपका पूरा कंपनी की लिस्ट अवेलेबल हो गई है। अब जितने भी कंपनी है, एज एन प्रोफेशनल, एज एन वर्किंग, आपको देखना होता है कि इनमें से किसकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, किसका पेंडिंग चल रहा है। तो वो सारी चीजें सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। So you have a one single stream beautiful return register. So ये सिंगल स्ट्रीम पे से आप अपने सारे ही क्लाइंट की रिटर्न्स को ट्रैक कर सकते हो। So you can see कि टोटल नंबर ऑफ कितनी रिटर्न्स फाइल हो चुकी है, which one are the pending. In fact, आप मंथली क्यूक भी यहाँ से देख सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है जैसे कि इट इज शोइंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त दिस आर द 5 रिटर्न्स व्हिच आर पेंडिंग। सो मेरे पास यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली ट्रैक हो गया। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मैनुअल वर्किंग। कोई मैनुअल एक्शन नहीं बनानी, ना आपको अपडेट करना है। जस्ट यूज द रिटर्न रजिस्टर, कीप दी रियल ट्रैक ऑफ योर डेटा। सो यहाँ से वो आसानी से आप डेटा को देख सकते हैं। वैसे ही नोटिस एंड ऑर्डर वाले स्क्रीन पे जितने भी आपके क्लाइंट से किसी को भी अगर कोई नोटिस आ रही है तो वो सिंगल स्क्रीन पे आपके पास विजिबल हो जाती है। सो बिना पोर्टल पे लॉगिन करे, बिना मैन्युअली से किसी को ट्रैक करे, आप डायरेक्टली यहीं पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। So this is what the data. अब most important part is सारी रिपोर्टिंग, notice and order, return register. This is all available since 2017. So आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगर लेना है, you can simply get your data, आई बटन पे क्लिक करके डाउनलोड। टोटल नंबर ऑफ पेंडेंसी चेक करनी है जिसपे आपने अभी तक रिवर्ट नहीं करा हुआ है, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अपने डेटा को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। So yes, red color is highlighting you the notices against which the reply is pending. So इस तरीके से आप अपने नोटिस एंड ऑर्डर, रिटर्न रजिस्टर दोनों को ही ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं बिना पोर्टल पे मैनुअल लॉगिन करें या कोई मैनुअल वर्किंग किए। सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करती है। अब हम ऑलवेज अपने क्लाइंट को 2A 2B का डेटा भेजते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑटोमेशन सिस्टम देती है। जस्ट बाय यूजिंग द क्लाइंट सेटिंग्स आपको यहाँ पे फीचर को एनेबल कर लेनी है। सो आप जैसे ये फीचर को एनेबल करोगे, जो भी ईमेल आईडी आपकी क्लाइंट की रजिस्टर्ड होगी उन पे ऑटोमेटिकली 15 तारीख को एक ईमेल चली जाएंगी विच इंक्लूड्स 2A 2B की एक्सेल अटैचमेंट। इफ नीडेड आपके कॉन्टैक्ट पर्सन अगर कोई डिफरेंट है तो आप अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। कभी अगर आपको मैन्युअली ईमेल शेयर करनी है बिफोर और आफ्टर 15, तो आप सिंगल क्लिक में यहाँ से मेल को इस तरीके से शेयर कर सकते हो। व्हेनेवर नीडेड यू कैन सिंपली ड्रॉप द ईमेल जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन। सो ना कोई मेल लॉगिन करना है, ना कोई डेटा डाउनलोड करनी है, जस्ट क्लिक इट एंड गेट दिस डेटा ऑटोमेटेड बाय द स्पेक्ट्रम जीएसटी। सो दिस वाज द होम पेज वर्किंग, जहाँ पे आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी हम एक डेटाबेस देखेंगे। सो जैसे ही मैं अपनी कंपनी सिलेक्ट करती हूँ, सो देयर इज अ सिंगल स्क्रीन डैशबोर्ड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ पावरफुल डैशबोर्ड
सो यहाँ पे आपका पूरा डेटा रिपोजिटरी इज बीन क्रिएटेड सिंस 2017. सो एज एन प्रोफेशनल किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर आप डेटा लेना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर फाइनेंशियल ईयर एंड योर डेटा इज जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम यू. आपको सेल्स चाहिए, परचेज चाहिए, आप यहाँ पे परचेज डेटा व्यू कर सकते हो. सो हियर इज अ 2A डेटा, 2B डेटा एज पर योर क्लाइंट रिपोर्टिंग. आपको सेल्स का डेटा चाहिए, आप सेल्स पे यहाँ पे क्लिक करके सेल्स डेटा को व्यू कर सकते हो. एनुअली डाउनलोड करना है, मंथली डाउनलोड करना है, बोथ आर पॉसिबल. एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए जस्ट रिटर्न समरी पे क्लिक करके इनपुट योर ईमेल आईडी एंड जस्ट शेयर इट. तो इमीडिएटली आपकी मेल्स यहाँ से चले जाएंगे. सिमिलरली रिकंसिलेशन में आपका बुक्स का डेटा यहाँ पे रिकंसाइल होता है. बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज किसी भी डेटा को आपको मैन्युअली पोर्टल से फैच नहीं करना है. यू डोंट हैव टू फैच योर डेटा फ्रॉम द पोर्टल. सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए डेटा ऑलवेज रेडी रहेगी. आप इसी स्क्रीन से अपने क्लाइंट की अदर एनालिसिस देख सकते हैं. कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि उनकी बिजनेसेस को हाईलाइट कर रहे हैं. हाउ द सेल एंड परचेज फ्लो इज दैट, कौन से मंथ में कितना आईटीसी ज्यादा क्लेम करा. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, सो हियर द आईटीसी हैव बीन क्लेम्ड इन एक्सेस ऑफ ₹13 लाख एंड यहाँ पे हमने 8 लाख की एक्सेस आईटीसी क्लेम करी थी. बट मई एंड जून मंथ में भी हैव सम बैलेंसिंग फिगर. सो सिंपली हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन चेक करें. So that is not highlighted in a red color. So if it is highlighted in a red color, it is showing you कि आपकी ITC ज्यादा है or you have this much of the probable liability on comparison of your R1 and CD. In fact, turnover details भी आपके पास उसी स्क्रीन पे अवेलेबल है. So everything is very much clear and visible on your dashboard, जिसे आप बहुत ही इजीली यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं. Okay? So इस तरीके से आपका पूरा डेटाबेस यहाँ पे जनरेटेड है. So that is for a single screen dashboard available for each and every financial year. Now let's get started with the filing process as well as with the reconciliation module. So if you want to do the reconciliation of your data, simply you need to reconcile the data. 2A to B automatically होगी. Import books option पे क्लिक करके आप अपने template यूज कर सकते हो. Otherwise if you are using a tally, just let the tally gets integrated with the system. आपके पास अगर टैली है तो माईपीसी को यूज करके जो भी टैली में कंपनी है वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाएगी. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द कंपनी एंड ऐड योर कंपनी. ओके. अदरवाइज अगर टैली आप यूज नहीं कर रहे, कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप उस एप्लीकेशन से डायरेक्ट जीएसटी या 2 की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके यू कैन इंपोर्ट इन द रेस्पेक्टिव मंथ. ओके. Once data is imported, you will get a view. So if I want to see the reconciliation, I'll use book versus 2A to B. So here is the reconciliation report. ये आपको supplier wise window दिखा रही है. And then you have the invoice wise reporting. सबसे पहले supplier wise की अगर बात करें, so यहाँ से clearly कौन से supplier में कितना taxable and tax का डिफरेंस आ रहा है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. एंड उसकी रिको की स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है. इंडिविजुअल सप्लायर वाइज के लिए आप सप्लायर के नेम पे क्लिक करके इंडिविजुअल सप्लायर वाइज रिकंसिलिएशन देख सकते हैं. अदरवाइज एंटायर इनवॉइस वाइज देखना है तो मैं सिंपली इनवॉइस वाइज रिको पे क्लिक करके पूरा इनवॉइस वाइज डेटा को चेक कर सकते हो. नाउ इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि विच इनवॉइसेस आर रिकंसाइल्ड एंड कौन सा रिकंसाइल नहीं हुआ है, सो टू आइडेंटिफाई द इनवॉइसेस यू हैव द वेरी सिंपल फिल्टर. तो आप राइट हैंड साइड से यहाँ पे डेटा को चेक करेंगे. सो first two filters are representing the reconciled one, that is matched and partially matched. So these are some of the invoices which has been reconciled. And next two filter is representing you the single sided data, that means in books only and in to be only. As per the heading itself, in books only is showing the data reported in the book side, but the data portal पे नहीं है. Same vice versa, in to be only जो डेटा पोर्टल पे रिपोर्टेड है बट हमारे पास बुक्स में जिसकी एंट्री नहीं होगी वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगी. सो इन बुक्स एंड इन टू बी ओनली सिंगल साइडेड डेटा रिपोर्ट कर रही है. पार्शियली मैच आपकी रिकंसाइल्ड इनवॉइसेस है, बट इफ यू हैव एनी इंटरनल मिसमैचेस इन योर इनवॉइस डेटा लाइक टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू डिफरेंसेस लाइक दिस, तो वो पार्शियली मैच में सिस्टम हाईलाइट करती है इन रेड कलर. सो मैच एंड पार्शियली मैच इज द वन व्हिच इज अवेलेबल ऑन बोथ द साइड, बट पार्शियली मैच इज रिप्रेजेंटिंग योर डेटा जहाँ पे कुछ इंटरनल डिफरेंसेस भी आइडेंटिफाई हुए थे. सो इन अ सिंगल क्लिक आप अपने डेटा को इस तरीके से इमीडिएट रिकंसाइल कर सकते हैं. इवन इट विल आल्सो हेल्प टू शो यू कि आपकी इनवॉइस की डेट क्या है, आपने बुक्स में इसे रिकॉर्ड कब करा, व्हेन यू हैड रिसीव्ड योर आईटीसी. सो जो भी आईटीसी आपकी डिले रिकॉर्ड होती है या सामने वाले पार्टी ने लेट फाइल करा या आप बुक्स में उसे डिले रिकॉर्ड कर रहे हो लाइक दिस पर्टिकुलर इनवॉइस, तो सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली रिकंसाइल करके आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करती है. So here is 2B report. If I click on buy 2A, I will get the 2A reconciliation. So like this, you can switch in between both the reconciliation.
Now moving further, after reconciliation, you can even download the repo from here. So you can download it monthly, quarterly, annually as per the requirement. I am presently doing the annual download, so I am not selecting any of the month. सिंपल सा मैं यहाँ पे सप्लायर एंड इनवॉइस वाइज में क्लिक करके इसकी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे. सो दैट इज फॉर द रिकंसिलिएशन प्रोसेस. या वन मोर थिंग टू एड इट ओवर हियर. रिकंसिलिएशन का जो आपका डेटा है इसमें आपका B2B, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, imports, आपकी import invoices होंगी, that is also included, as well as ISD reconciliation is also applicable. So reconciliation module में ये आपकी सारी reconciliation enable होगी and the process is same for everything. ठीक है? So that is for the reconciliation process. Now once the data is reconciled, the another reco option you are getting, that is an IMS dashboard. So we all know कि IMS जो है वो डिपार्टमेंट ने अक्टूबर में रिलीज करा हुआ था. तो somehow you have to now take an action against the invoices कि आपका कौन सा डेटा 2B में ट्रांसफर होना है. अब सबसे बड़े सबसे ज्यादा जो कंसर्न्स आ रहे हैं दैट इज कि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन इज प्रीटी डिफिकल्ट. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपके पास एक IMS की डैशबोर्ड आ जाती है. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डैशबोर्ड आप अपने डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे आपने कितने एक्शंस लिए हुए हैं. नो एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक करके यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड पे यू हैव द पोर्टल्स डेटा एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव योर बुक्स डेटा. यस, जो बुक्स डेटा आप इंपोर्ट करते हो द सिंगल बुक्स डेटा वर्क्स फॉर द IMS रिकंसिलिएशन, 2-way रिकंसिलिएशन एज वेल एज द 2B रिकंसिलिएशन आल्सो. आपको बार बार डेटा को इंपोर्ट नहीं करना है. वंस द डेटा इज इंपोर्टेड इट विल बी यूटिलाइज्ड एट ऑल द 3 एरिया. सो सिंपल से वर्किंग हम देखेंगे. अब मुझे IMS पे एक्शंस लेने हैं. सो प्रैक्टिकली हम ज्यादातर मैन्युअली आप एक्शंस ले रहे हो. तो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू इट मैन्युअली. सिंपली आई हैव डन द रिकंसिलिएशन ऑफ द बुक्स एंड IMS. दैट मीन्स आई हैड इंपोर्टेड द बुक्स. रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिकली हो चुकी है. आप यहाँ पे मैच और पार्शियली मैच पे क्लिक करेंगे. दैट मीन्स जितना भी डेटा रिकंसाइल है दैट इज बीन पॉपुलेटेड. जस्ट सिलेक्ट इट ऑल टुगेदर एंड एक्सेप्ट योर डेटा. सो यो मेरा डेटा जो था वो एक्सेप्ट हो गया. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड डेटा को चेक करना चाहती हूँ, सो वो इनवॉइसेस जो IMS में है बट इट इज नॉट रिकंसाइल्ड येट, सो आई विल यूज IMS ओनली, सिलेक्ट इट ऑल टुगेदर एंड मार्क इट एज एन पेंडिंग. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बल्क एक्शन ले लिए. तो ना तो मैन्युअली मुझे इनवॉइस को एनालाइज करना पड़ा, ना ही मुझे मैन्युअली 1 by 1 करके किसी पे एक्शंस लेने की जरूरत है. सिंगल क्लिक में यू कैन टेक एन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकंसिलिएशन विदाउट स्पेंडिंग द मच ऑफ योर टाइम. So like this, just simply take an action. अगर आपको किसी इनवॉइस की डिटेलिंग चाहिए आप आई बटन पे क्लिक करके एंटायर इनवॉइस का इस तरीके से डिटेल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं. इवन इफ आई कीप अ hover like this, it will show me the source of the data upload, whether it is from the R1, if the R1 is file, non-file. So अगर किसी पर्टिकुलर वेंडर की आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, you can simply hover your cursor and system will give you the report. So that is regarding the action taken in the IMS tracker. अब आप जो भी actions लिए इसी action को compute to be पे क्लिक करके by getting the quick review of your 3B कि whatever the data you are going to accept, what impact will be there in your 3B. You can have the quick overview of your 3B and once you have it, you can click on the compute option. Just you have to click on proceed button and your data will be uploaded on the portal. So इस तरीके से आप अपनी IMS को reconcile कर सकते हो, bulk action ले सकते हैं and you can even post this action on the portal right away from the Spectrum GST in a single click. So that is for the reconciliation of the IMS versus books and you can upload the data. Moving further, the third reconciliation report that you get in the Spectrum Cloud, that is the e-way bill reconciliation. So आप जब इस विंडो पे आएंगे आपकी जो भी ई-वे बिल की डिटेल्स है सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे रिकंसाइल करेगी. So you can see match and partially match. So whatever data is there on the portal, you can see the URP details as well as your register party. For both the cases, आपका data available है. This e-way bill report is available since 2017. यहाँ पे आपको ई-वे बिल का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा. किसी भी फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करके यू कैन चेक द डेटा. यू कैन सी मैंने 2020 लिया हुआ है. सो हियर इज द रिकंसिलिएशन ऑफ 2020. ई-वे बिल की ये एनुअल रिपोर्ट है. सो यू कैन सी द ई-वे बिल एनुअल रिपोर्टिंग दैट इज अवेलेबल. सो ईच एंड एवरी ई-वे बिल का ऑटो रिकंसिलिएशन इज अवेलेबल. आपको जस्ट इसे एनेबल करनी है. रेस्ट एवरीथिंग इज डन बाय द सॉफ्टवेयर. ना कोई एक्सेल इंपोर्ट करना है, ना कोई डेटा को फैच करनी है. इट इज ऑटोमेटिकली हैंडल बाय द
so application. Okay, so like this you can simply reconcile the data and even you can download it in the Excel also. आप अगर रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस कैन बी viewed annually, quarterly, monthly even. अगर मैं जुलाई की ई वे बिल रिकंसिलेशन चाहती हूँ, so here is the July's data. If I want to check for the May, so like this you can do the multi-month reconciliation as well. So this is all regarding the reconciliation working that can be managed by the application. तो आपको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग करनी है. Now moving to the return filing preparation. So अगर मैं रिटर्न फाइल करना चाहती हूँ, let's take an example. If I wanna do file the return for any of the respective month that is in September, whatever e-invoicing आपकी जो भी e-invoicing है वो यहाँ पे विजिबल होगी. So अगर आप entire books data import करना चाह रहे हैं, then you can go to data as per books and simply you can download a template, you can fill the template and you can import it. But template हमें तभी यूज करनी है if we are not having any accounting software. If you are already using some accounting software which is most commonly used in a market, so आप उस accounting software की GSTR 1 को Excel में export करके you can directly import. For example, Tally, Busy, Mark Miracle, these are some commonly used software, व्यापार application. तो जो भी अपने common used applications हैं, आप उसके template को यहाँ पे directly import कर सकते हैं. So we support maximum templates from the accounting software. Otherwise, you can use a template. Even if you have the client who sells over the Amazon or a Flipkart, you can directly import that file. जो भी आपकी रिपोर्ट आती है Amazon और Flipkart से, उस फाइल को आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज जो ई इनवॉइस पोर्टल पे है आप उसी को कंसीडर करना चाहते हैं, कोई एडिशनल वर्किंग नहीं करनी है आपको, तो सिंपली दिस आर द ई वे बिल पोर्टल. इफ नीडेड जस्ट डाउनलोड दिस एंटायर रिपोर्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन. नाउ इन दिस एक्सेल आप अपना B2C HSN समरी जो भी ऐड करनी है आप वो ऐड कर सकते हैं. एंड देन यू विल कम टू द डेटा एज पर बुक्स एंड इंपोर्ट द सेम फाइल इन द सॉफ्टवेयर. सो हियर आई हैव द फाइल. आई जस्ट सिलेक्टिंग द फाइल लाइक दिस. सो हियर I selected the file and import. So as I selected and imported the file, here are the cases. तो जो भी मेरी e-invoicing अवेलेबल थी that is been updated as an uploaded option. आप इस पे क्लिक करके check the invoices at an invoice level. Each and every invoices against which the e-invoice is available, you will get these IRN details. Okay, you can navigate from the given drop down. Even you have the filters available on the right hand side. If you have any errors, you can figure out your errors and you can simply click it over there and you can fix the error if needed. Okay, so like this you can get your data prepared. From the step number 2, you will upload your data on the portal, and from the final step you have to do the verification of your return. So yes, data uploading and verification is managed by the application itself. मैन्युअली पोर्टल पे लॉगिन करके आपको वर्किंग नहीं करनी है. एंड अगर आप HSN की डेटा को स्किप कर जाते हो या आपकी HSN टेबल में कोई डिफरेंस है तो दैट विल आल्सो बी टेकन केयर बाय द एप्लीकेशन. इवन आप इस मोमेंट पे अगर अपनी प्रीवियस मंथ की डेटा को एंड करंट मंथ के डेटा की द कंपैरिजन टू आइडेंटिफाई, सो यहाँ पे यू हैव द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस एंड द करंट मंथ GSTR 1. So that is for the process of the R1 filing that you can do it from the application. Even before filing, अगर आप अपने clients को मेल भी करना चाहते हो as a draft copy of the GSTR 1, you can simply click on the email PDF, enter the email ID of your respective client. So ये data always editable रहती है. So whenever needed, आप कोई भी email ID यहाँ पे specify कर सकते हैं and just share it. So that is been done. So single click में आपकी draft copy आपके clients को यहाँ से share हो जाएगी. Moving back to the dashboard, now coming to the 3B filing status. So how you can file the 3B? So simply when you select the respective month 3B, your data is automatically populated. So यहाँ पे ना already एक timeline दे रखी है. So data preparation बहुत ही simplify हो जाता है. Whether you are a very experienced tax professional या अगर आप कोई new user है, आप freshers भी अगर हो, तो यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि आपको टाइमलाइन मिल जाती है. जस्ट बाय फॉलोइंग द टाइमलाइन यू कैन कंटिन्यू द वर्क. सो आउटपुट सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज, ये वाला जो डेटा है टेबल नंबर 3.1, ये पोर्टल से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती है. तो सिंपली योर डेटा विल बी ऑटो पॉपुलेटेड. यू हैव द आई बटन ऑल्सो टू हैव द क्विक चेक ऑफ योर डेटा.
एंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंस रिच चेकर आप अपने डेटा में अगर कोई डिफरेंसेस है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, टेबल नंबर 3.1, टेबल नंबर 3.2, ये सारे जो भी टेबल्स है ये पोर्टल से ऑटो पॉपुलेट होगा एंड ईच एंड एवरी टेबल इज एडिटेबल। तो कहीं पे अगर कुछ चेंजेस करना है आप वो भी कर सकते हैं। So the next step is all about the ITC claiming. So I will go to the eligible ITC. Simply you will get a tab as an auto populate ITC. So once you populate, your data will be updated in the application. It will also show you the report of your RCM. अगर आपका कोई RCM figures है that is subject to be payable, जो आप या फिर आप अपना क्लेम कर सकते हो, आपका नहीं पे करा होगा बट यू हैव नॉट क्लेम्ड इट, सो अकॉर्डिंगली सिस्टम will highlight you the data. Before filing प्रीवियस मंथ की राइट अप्रैल टिल डेट अगर कोई भी कैरी फॉरवर्डेड नेगेटिव या पॉजिटिव आईटीसी फिगर्स हैं तो इट विल बी हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन, जिसे आप क्लिक करके वहां से इजीली एंटायर रिपोर्टिंग इन डिटेल चेक कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ द मैक्सिमम परमिसेबल आईटीसी यू कैन सी दैट हाउ मच आईटीसी हैव बीन रिसीव्ड इन द करंट मंथ। प्रीवियस मंथ की आपकी कितनी आईटीसी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुई है, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर बी द फिगर, सिस्टम दोनों को ही कैलकुलेट करके इट विल सजेस्ट टू द वैल्यू that which value is suggestible for you to claim an ITC. So इससे हमें जो unnecessary access ITC claim होती है, जो notices face करनी पड़ती है, आप उस तरीके की जो notices है access claiming वाली errors है आप उसे बहुत ही easily reduce कर सकते हैं। So that is all regarding the table number 4. Moving further, you can get a quick review of your data where the total output summary as well as the purchase summary is available and the total tax calculation will be updated. You can have the quick comparison of the previous and the current month if needed. And by the fourth step, that is step number 4, the data will be automatically calculated by the system itself. अगर आपके डेटा में कोई liability आती है, so I'm just giving you the quick window. So if you have any liability, it will be reported under balance liability option, and that further liability is adjusted with the cash ledger balances. If something is payable, it will be reported over here in a red color. So if the software is something highlighting in red color, that means that is subject to payable. So जो भी payable value आ रही है आप उसे यहाँ से चालान क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर क्रिएटिंग द चालान आप फाइनल विंडो पे जाके डेटा को सेव करते हुए यहाँ से इसकी रिटर्न को सबमिट कर देंगे। सो इस तरीके से आप 3B डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से फाइल कर सकते हैं। 2B का डेटा जो भी आपका रिकंसाइल हुआ है उसके बेसिस पे यू कैन टेक एन एक्शन। You will get a very beautiful feature that is to be eligible ITC. So ये कस्टमाइज रिपोर्ट है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से मंथ की यहाँ पे रिपोर्टिंग चाहिए। So you can select the month like this and accordingly system will give you the report. Okay. So now I wanna see कि मैंने जो भी मंथ सिलेक्ट करा है मेरी टोटल उसमें अदर देन RCM कितना डेटा था। So यहाँ पे आपके पास पूरा ब्रेकअप आ गया। इसी तरीके से RCM का ब्रेकअप चाहिए, आप RCM का ब्रेकअप भी देख सकते हो यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू दी मल्टीपल मॉड्यूल्स आप यहाँ पे मॉड्यूल वाइज चेक कर सकते हो, इंपोर्ट्स, ISD एंड सो ऑन। एंड वॉट एवर द डेटा इज, अगर आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे इनवॉइस लेवल पे इसका ब्रेकअप आपके पास अवेलेबल होगा। So the report can also be downloaded. Now the next option, coming back to the home page. So that is for the filing process of the R1 and the 3B. Now if I want to file the 9 and 9C, 9 and 9C is also supported. So you can switch to the 9 and 9C window. Technically 9 and 9C is automatically populated from the portal itself. You are getting a few snapshots जहाँ पे आप अपनी amendments को चेक कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे system is showing कि total इतने parties ने amendment करी है। Now I can go to invoice search window and I can see कि original documents क्या था, revised क्या है and what are the causes of amendment. तो यहाँ से आप अपनी एनुअल अमेंडमेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे। ITC comparisons are available with the 5 different reportings. Each and every report has the comparison of every tax set and differences value को हाईलाइट किया गया है। कंसोलिडेटेड 3B फिगर्स आपको पूरे साल में 3B में हमारी जो भी वर्किंग है अकॉर्डिंगली इट इज शोइंग विद द डेटा। सो आपके पास टोटल कैलकुलेशन 3B की यहाँ पे मिल जाती है विद द मंथ वाइज ब्रेकअप। R1 3B एंड बुक्स में जहाँ पे भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो भी माइन्यूटली सिस्टम आइडेंटिफाई करके यहाँ पे एक रिपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, तो आप इजीली देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अ बुक्स एंड R1 और व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अ 3B एंड R1। सो जो भी डेटा आप R1 की इंपोर्ट करो इन द एवरी मंथ अकॉर्डिंगली द रिपोर्ट्स आर जनरेटेड। If you want to share the email, you can click on the data, enter the email ID and just share it. So this comparison report will be shared to your client. So आप यहाँ से directly mail कर सकते हैं। Moving further, again यहाँ पे आपके पास timeline available है just like the 3B filing.
सो अब जब स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, यहाँ पे आपका एंटायर डेटा ऑटो रिस्टोर होगा. सो 9 मॉड्यूल इज नॉट ओपन ऑन द पोर्टल येट. जैसे 9 मॉड्यूल आपकी ओपन होती है, इस तरीके से पूरा डेटा ऑटो फेच होगा. एवरी आई बटन हैज अ रिपोर्टिंग फॉर यू लाइक दिस. आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं. यू कैन चेक द रिपोर्ट एंड इवन अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी मूव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. एट अ टाइम मल्टीपल रिपोर्ट्स ओपन करनी है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड यू कैन यूज द रिपोर्ट्स लाइक दिस. ITC data, you can give the breakup of your ITC valuation if you are a user of a Tally or a BC. आप Tally या BC की annual computation import कर सकते हो, which will help you to have the breakup of this inputs, capital goods and input services. Tax details and all the information are auto-populated from the portal and each and every value will be editable. Adjacent summaries is automatically created by the application only. So GST 9 हम जब भी फाइल करते हैं, कई सारी एनुअल रिपोर्टिंग्स, एनालिसिस, कंपैरिजंस होती है जहाँ पे आपको डेटा को चेक करना है, कहाँ पे आपकी गैप आ रही है, कौन सा डेटा आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, करंट में आपका रिकंसाइल हुआ, एडजस्टमेंट का डेटा क्या है. तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स आपको बस स्टेप बाय स्टेप यूज करनी है एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ से डेटा जैसे ही पॉपुलेट करोगे, एंटायर एचएसएल समरी पूरे साल का यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. दिस इज 100% एडिटेबल डेटा, तो कहीं पे भी आप अगर चेंजेस करना चाहते हो चेंज कर सकते हो. And you can even click on the plus icon and you can add a new HSN code. Then there is a quick review option. Moving further, you will get a quick table wise review. Before filing, you can check the tax payable. तो अगर डेटा में कहीं पे कोई डिफरेंसेस आ रही है, if you have something payable, system will report you. So आप अपनी DRC 03 की फाइलिंग करते हुए यहाँ से फाइनल स्टेप पे जाके रिटर्न को सेव एंड फाइल करेंगे. अगर GST 9 की आप ड्राफ्ट कॉपी अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं, मैनुअल भेजते हैं, तो नो स्टॉप इट. जस्ट क्लिक ऑन दिस ईमेल PDF ऑप्शन, एंटर द ईमेल ID ऑफ योर रेस्पेक्टिव क्लाइंट एंड जस्ट शेयर इट. एंटायर रिपोर्टिंग एक्सेल फॉर्मेट में शेयर करनी है, सो अगेन दैट इज पॉसिबल. आप एनुअल समरी पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ईमेल ID स्पेसिफाई करके यू कैन सिंपली शेयर द रिपोर्ट टू द रेस्पेक्टिव क्लाइंट. सो कुछ इस तरीके से आप अपने 9A9C की वर्किंग कर सकते हैं. सिस्टम में आपके पास सारी नेसेसरी रिपोर्ट्स आर अवेलेबल, which can be very much helpful for you for the working area. So this is all regarding the 9A9C, the filing area, the reconciliation part. Another important factor, you have the user management. अगर आप सारी कंपनी का एक्सेस अपने सारे स्टाफ को नहीं दे रहे हो, you wanna give the access to any one of the user. So आप यहाँ पे जिसको भी एक्सेस देना चाहते हैं, you can grant an access. So here are some access. You just have to click on the plus icon, select the application for which you want to give the access to your client. Sorry, not a client, to your staff person. So suppose I wanna give the access to some of the person. So you will just click over here. आपका यहाँ पे एक्सेस हुआ, एनेबल हो गया. सो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का एक्सेस आप कौन से स्टाफ को देना चाहते हैं. सो जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी डायरेक्टिव एक्सपोर्ट्स, इसकी जो भी डिटेल्स है इसका हमने 4 स्टाफ पर्सन को असाइन किया हुआ है. सो अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो या न्यू किसी को असाइन करना है तो आप क्लिक करके असाइन कर सकते हैं. अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि इनका एक्सेस किन किन लोगों के पास अवेलेबल है. आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अगर कोई रूल फॉर्म करना चाहते हैं तो यू कैन फॉर्म अ रूल लाइक दिस एंड अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे अगर कोई भी डेटा होता है तो उनका एक्सेस उनको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. कौन सी वर्किंग, कौन सी पीपल को आपको असाइनमेंट कर रखी है, उसी समरी सिस्टम आपको क्रिएट करके देखिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी द स्टेटस इन दिस मैनर.